फिर उसके बाद आती है ग्लॉसरी। अब ये थोड़े से अल्फाज हैं यहाँ पे जो लिस्ट बनाई गई है। मर्सी, बीकन, रिवियर्ड, एपिटोमाइज, लेगेसी, कंपैशन, ये सारे यहाँ पे है ना अल्फाज हैं। मैंने भी कुछ वहाँ पे अंडरलाइन किए हैं। वो आपका काम है कि यार मैं उन अल्फाज को गूगल करूँ या जीपीटी करूँ और उसमें से मैं उनकी डेफिनेशन और सेंटेंसेस एक कॉपी या रजिस्टर में लिख लूँ। तो अब हम इन अल्फाज पे आते हैं। मर्सी, मर्सी अ काइंड और फॉरगिविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स समबडी दैट यू हैव द पावर टू हार्म और राइट टू पनिश। मर्सी का मतलब है यार लोगों को माफ़ कर देना, बस ये है। मर्सी का मतलब यह है कि लोगों को माफ़ कर देना या उनको रहम दिखाना। फिर बीकन, अ लाइट दैट इज प्लेस समवेयर टू गाइड व्हीकल्स एंड वार्म देम ऑफ डेंजर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ख्याल कीजिएगा कि यार यहाँ पे जो बीकन है इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। यहाँ पे जो मायने लिखा गया है ना ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो बीकन जो पैराग्राफ में यूज़ किया गया है, बीकन का मतलब ये है कि आप किसी को गाइड करो कि यार वो है ना सही रास्ते पे चले। एक ऐसे रास्ते में उनको आप बताओ कि यार वो सही रास्ते में चले, सही रास्ता दिखाना लोगों को, सही पाथ दिखाना, ये मतलब है। अब यहाँ पे जो बीकन है ना ये गलत वाला है। क्यों है गलत? जो बुक में बीकन लिखा हुआ है ना वो ये बीकन लिखा हुआ है। ये कौन सा बीकन है? ये वो वाला बीकन है जो समंदर में होता है और है ना जो कश्तियाँ होती हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए होता है। रोड पे भी एक अलग होता है, लेकिन आप डेफिनेशंस जो अल्फाज यहाँ पे लिखे हुए होते हैं उनका ख्याल रखें। अक्सर होता ये कि यार ये लोग है ना बस गूगल से है ना छापा मार लेते हैं और यहाँ पे वही किया गया है। ये जो बीकन यहाँ पे लिखा हुआ है ना और जो ऊपर बीकन लिखा हुआ है इनकी डेफिनेशन हमेशा ख्याल से यूज़ कीजिएगा। एक अल्फाज के अलग अलग मायने हो सकते हैं और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मायने हो सकते हैं। तो अब जैसे बीकन है जो हमने पैसेज पढ़ा है उसमें क्या लिखा हुआ है कि यार प्रॉफिट जो थे वो लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। यहाँ पे डेफिनेशन कौन सी लिखी हुई है कि यार ये जो बीकन जो कश्तियाँ और जो गाड़ियाँ होती हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, ये गलत है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और जब आप भी डेफिनेशंस अपनी कॉपी में लिखेंगे ना जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं उस चीज़ का भी ख्याल रखें कि यार ये वही डेफिनेशन तो नहीं कह रहा। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आप जब आप सेंटेंस में डालेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो हमने सेंटेंस पढ़ा हुआ था ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ था बीकन ऑफ लाइट, यहाँ पे लिखा हुआ था हिज टीचिंग्स एंड प्रीचिंग आर अ बीकन ऑफ लाइट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यार जो इंसानियत है उसको सही रास्ता दिखाना है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है जो कश्तियाँ होती हैं उनको सही रास्ता दिखाना है समंदर में, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ये है ना इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे बहुत ही मतलब जिसने भी किताब लिखी है बड़े हैं ना ध्यान से लिखी है किताब। अब खैर जैसी भी लिखी है मैं आपको जितनी ये बताता रहूँगा, लेकिन जब आप गूगल करें तो इन डेफिनेशंस ये जो गलत अगर लिखी हुई है उनका ख्याल रखें। फिर और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। वो ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी जिसके अंदर आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है?
सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आता है रिवीयर्ड, टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट समबडी वेरी मच, मतलब बहुत इज्जत से पेश आना, किसी को इज्जत देना। एपिटोमाइज्ड, टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। एपिटोमाइज का मतलब एक किसी की मिसाल होना, बस ये है एपिटोमाइज का मतलब मिसाल होना, एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं आम खरीदने, आम का सीज़न चल रहा है, तो उसमें आप आम वाले को कहते हो कि यार जो पिछली बार आम आपने दिया था ना वो बहुत फर्स्ट क्लास था, मुझे ऐसा चाहिए। जो फर्स्ट क्लास जो आम था वो एपिटोमाइज़ आप उसको कर रहे हैं कि यार आप मिसाल दे रहे हैं कि यार जैसा आपने आम मुझे पिछली बार दिया था वैसे ही आम आप अभी देना है, ख़राब आम नहीं देना है, वो सबसे बेस्ट था जो आपने आज तक दिया था। फिर आता है लेगेसी। लेगेसी का मतलब समथिंग इज़ गिवन इनहेरिटेंस। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है लेगेसी, लेगेसी समथिंग इज़ गिवन इनहेरिटेंस, ये भी गलत लिखा हुआ है। जो हमने ऊपर पढ़ी है उस हिसाब से वो लेगेसी नहीं लिखी हुई। लेगेसी का मतलब वही है एपिटोमाइज की तरह के मिसाल होना किसी की, जो आपने सिखाया है सब वो मिसाल देना। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये है गलत, इसका भी मतलब है मिसाल देना। कंपैशन, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल और एनिमल्स हु आर सफरिंग एंड डिजायर टू हेल्प देम। अब कंपैशन का मतलब भी वही है कि यार अम, किसी के ऊपर रहम खाना, या किसी को है ना आप देख रहे हो कि यार ये बेचारा है मतलब खाम खाम सफ़र हो रहा है, और खाम खाम है ना मतलब बेजार हो रहा है और है ना मुसीबतें हैं उसके ऊपर, तो आप है ना कंपैशन उसके ऊपर एक सिंपैथी दिखाते हो। सिंपैथी तो सुना होगा, बहुत ड्रामों में किया जाता है सिंपैथी, बस दिखाना कि यार ये बंदा है ना बेचारा है और है ना बहुत जुल्म हो रहे हैं इसके ऊपर है ना मैं रहम खा लेता हूँ, और है ना इसको है ना इसकी मैं मदद कर देता हूँ, ये कंपैशन का मतलब है। फिर आता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब टू ऐड और इंक्लूड एवरीथिंग ऑल इन कंपासिंग। इंक्लूसिव का मतलब सब चीज़ें एक साथ कर देना और सब चीज़ों को है ना डाल देना। तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका है ना 4 लोगों का ग्रुप है और उसमें है ना एक और दोस्त आता है, तो इंक्लूसिव का मतलब ये है कि एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इंक्लूसिव इस मायने में होगा कि यार आपका एक और दोस्त है उसको है ना हम ग्रुप में डाल देते हैं। यू आर इंक्लूसिव ऑफ एवरीवन, इसका मतलब ये है कि जो आपको 4 लोगों का ग्रुप है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो खाली उस ग्रुप आप 4 के 4 खाली नहीं हो, मतलब यूनिक नहीं हो। आप कहते हैं यार वो भी एक और है उसको भी मैं है ना दोस्त बना देता हूँ। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव ऑलमोस्ट सेम है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है बहुत ही यूनिक और सबसे अलग। तो फॉर एग्जांपल आप किसी एक शॉप पे जाते हो और वहाँ पे होता है एक्सक्लूसिव आइटम्स, मतलब ये वाले जो आइटम्स हैं, ये जो कपड़े हैं ये सबसे अलग हैं, ये बेस्ट हैं। और इंक्लूसिव का मतलब है कि यार हर कोई बराबर है, तो वो दोस्त हो गए कपड़े हो गए सब सेम है, और इसका मतलब ये है कि यार आप सबको एक ही ग्रुप में डाल देते हो। वेराज एक्सक्लूसिव जो है उसका एक अलग ही ग्रुप होता है, वो खास लोगों के लिए, वीआईपी लोगों के लिए होता है। फिर आता है इनकम्पास्ड। इसका मतलब वही इंक्लूसिव की तरह है लगभग। इसमें टू इंक्लूड अ लार्ज नंबर और रेंज ऑफ थिंग्स। इनकम्पास का मतलब यहाँ पे इनकम्पास का मतलब ये है कि वही ऐड करना, हर किसी को एक साथ डाल देना। अब इंक्लूसिव और इनकम्पास्ड ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, लेकिन इनकम्पास इंक्लूसिव जो है वो एडजेक्टिव है, इनकम्पास्ड का मतलब ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं एक ही उनको है ना डालना, एक ही ग्रुप में डालना। फिर अर्ज है टू एडवाइज और ट्राई हार्ड टू परsuade somebody टू डू समथिंग। अर्ज मतलब यार किसी को है ना बहुत मतलब है ना बोलना कि यार ये करो वो करो। अर्ज मतलब आई अर्ज हिम टू पे द बिल्स। इसका मतलब ये है कि यार उसको मैंने बहुत बोला, बहुत जिद की कि यार अपना लाइट का बिल भर दो। तो अर्ज का मतलब ये होता है। फिर क्विंच, टू ड्रिंक सो दैट नो वन इज नो लॉन्गर फीलिंग थर्स्टी। क्विंच का मतलब ये है कि यार प्यास बुझाना। फिर अबैंडेंड, अबैंडेंड तो मतलब लीव अलोन, मतलब किसी को अकेला छोड़ देना, अबैंडेंड का मतलब ये है। फिर आ गया विटनेस। विटनेस का मतलब ये है कि टू सी समथिंग और अ पर्सन हु सी समथिंग। तो बेसिकली विटनेस का मतलब ये है कि आप गवाह बन जाते हो कि यार आपने है ना उस बंदे को देखा ये करते हुए। अब जैसे उसमें पीछे था अबू हुरैरा, उन्होंने देखा एक बंदा था जिसने है ना एक कुत्ते की प्यास बुझाई थी।
तो वो विटनेस बन गया, उसने देखा कि यार ये वो कर रहा था, वो उसका गवाह बन गया कि यार मैंने देखा है कि हाँ ये सच में ऐसा हुआ है। रिप्रोच, टू ब्लेम और क्रिटिसाइज समवन फॉर समथिंग, मतलब किसी को है ना बोलना कि यार ये तुमने क्यों किया, खामखा ब्लेम करना। और फिर कमांडमेंट्स, एन ऑर्डर और लॉ गिवन बाय अल्लाह। कमांडमेंट्स का मतलब जो अल्लाह ने बोला हुआ है, एक जो हुक्म दिया हुआ है। फिर आ गया मेरिटोरियस। मेरिटोरियस ये है प्रेज वर्दी और डिजर्व प्रेज, मतलब ऐसी चीज़ आपने कर दी जिसकी है ना बहुत वाह वाह की जाए, तो ये मेरिटोरियस होता है। फिर आता है पार्डन, टू फॉरगिव, मतलब किसी को माफ़ करना, बस मर्सी की तरह बस माफ़ कर देना किसी को। फिर आता है स्क्रीचिंग, टू क्राई टू स्क्रीम रेस्टलेसली। स्क्रीचिंग का मतलब कि आप पागलों की तरह आप रो रहे हो और है ना खाम आप परेशान हो या फिर कोई आपको तंग कर रहा है। स्क्रीचिंग का मतलब ये है। फिर जब कोई आपको तंग करता है, जब परेशान होते तो उसमें है ना आप पागल की तरह चिल्ला रहे होते हो या फिर आप रो रहे होते हो, तो ये है ना स्क्रीचिंग होता है कि आप है ना बहुत रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। इससे हमारे वोकैबुलरी हो गई, तो इससे है ना हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें यार मैंने आपको पैसेज समझाया और साथ में मैंने आपको अल्फाजों की ये डेफिनेशंस बता दी। अब अगली वीडियो में होगा ये कि यार हम सवाल करेंगे और फिर आगे और भी है ना टॉपिक्स पढ़ेंगे।